ये देखो साथियों, यहाँ भी कुटिया पे लिख रखा है पीछे सीताराम। राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरिदास साथियों, श्री ब्रजधाम परिवार से। साथियों, जैसा कि हम लगातार सतत रूप व मानसिक रूप से श्री ब्रजधाम के बुजुर्ग संत महात्माओं, त्यागी संत व ऋषि मुनियों को दंडौत करते आए हुए हैं। साथियों, ये सब संभव हो पाया है हमारी प्यारी लाडली श्री राधा रानी जी की कृपा से। क्योंकि साथियों, हम जिन संतों के दर्शनों तक पहुंच पा रहे हैं, दिव्य संत हैं, बुजुर्ग संत हैं और तपस्वी व बड़े बड़े संत हैं, इनके चरणों के दर्शन तक हम पहुंच पा रहे हैं साथियों। इसमें श्री जी की कृपा के साथ साथ कहीं ना कहीं साथियों आपका भी स्नेह है जो हमारे प्रति इतना बढ़ता जा रहा है कि साथियों हम भी हर उस स्थान पर जाकर आपको भी दर्शन करा पा रहे हैं। क्योंकि साथियों आपका जो स्नेह है उससे साथियों हम में भी एक और अलग उत्साह है कि हम भी हर उस स्थान पर जाएं जहाँ श्री ब्रजधाम के बुजुर्ग संत हैं जो छुपकर तपस्या कर रहे हैं। चाहे साथियों पर्वतों में, चाहे साथियों पर्वत की चोटी पर, चाहे साथियों कहीं भी संत हैं तपस्या कर रहे हैं छुपकर, उन संतों के दर्शन तक मैं पहुंच पा रहा हूँ साथियों। ये सब साथियों संभव हो पा रहा है हमारी प्यारी लाडली श्री राधा रानी जी की कृपा से। अभी साथियों हम एक स्थान पर आए हुए हैं जो साथियों एक छोटा सा कस्बा है, उस कस्बे में पड़ता है ये स्थान जहाँ महाराज जी प्रभु जी की साधना कर रहे हैं। और साथियों वहाँ ऐसे ऐसे कष्टों में महाराज जी साधना कर रहे हैं, ना तो साथियों वहाँ कोई बिजली की व्यवस्था है, ना कुछ है साथियों, ना कोई अनंत सेवा पहुँचाने वाला कोई व्यक्ति है उनके पास में। फिर भी साथियों भगवान के भरोसे प्रभु जी की साधना कर रहे हैं हमारे महाराज जी, और उनके चरणों के दर्शन आज मैं आप तक लाया हूँ साथियों। ये वैसे आप देख ही पा रहे हैं, ये एक छोटी सी दगरिया है साथियों, जो ब्रजभाषा में हम इसको दगरिया बोलते हैं, छोटा सा रास्ता है। और साथियों ये देख रहे हैं, आपको यहाँ से वहाँ तक कोई नहीं दिखाई देगा, ये सब पूरा जंगल ही है। यहाँ पे महाराज जी ऐसे प्रभु जी की साधना कर रहे हैं, ना बिजली है ना कुछ। और साथियों थोड़ा सा चौमासे का समय, ये जैसे कि हमारे ब्रज में बोलते हैं चौमासे, वैसे कि बारिश का मौसम है ये, तो थोड़े कीड़ा कांटे का भी डबका बढ़ जाते हैं यहाँ। पर साथियों संत लोग हैं, ये तो साथियों भगवान के अवतार होते हैं। ये तो अब भगवान के सहारे ये सब भगवान के ऊपर छोड़ के सब अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, आज उन संतों के दर्शन में आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। जो साथियों इस शरीर का सौभाग्य है जो श्री जी ने मुझे चुना है इस कार्य के लिए। और साथियों जब तक ये शरीर है, जब तक साथियों संतों के चरणों के दर्शन में रहेगा, उनकी सेवाओं में रहेगा। और साथियों ये सब आप सभी के आशीर्वाद से भी संभव हो पा रहा है। अभी साथियों चलते हैं सीधा महाराज जी के चरणों में। और साथियों आप भी थोड़ा सा हमारे साथ साथ महाराज जी को मानसिक रूप से दंडवत कीजिएगा साथियों। महाराज जी को व महाराज जी की कुटिया को थोड़ा सा मानसिक रूप से दंडवत कीजिएगा साथियों। महाराज जी है ना थोड़ा सा साथियों कम मतलब बातचीत करते हैं लोग वागों से, अपनों भक्ति में ज़्यादा लीन रहते हैं, थोड़ा अपनी तपस्या पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बातचीत कम करते हैं। पर चलो साथियों, बड़े श्री जी की बड़ी कृपा हुई है जो आज मैं उन संत महात्माओं के सत्संग आप तक पहुंचाने वाला हूँ। राधे राधे। अभी चलते हैं महाराज जी के चरणों में। साथियों देखो, श्री जी की कृपा से हम महाराज जी के कुटिया तक पहुंच चुके हैं। और आप देख रहे हैं साथियों महाराज जी विराजमान है मेरे सामने। अभी साथियों चल रहे हैं महाराज जी के चरणों में। और साथियों आप भी मेरे साथ महाराज जी को थोड़ा सा मानसिक रूप से दंडवत कीजिएगा। तो चलते हैं साथियों महाराज जी के चरणों। राधे श्याम महाराज जी, दंडवत महाराज जी। महाराज जी बड़ी कृपा वही श्री जी की जो आपके दर्शन है गए। बैठ जाऊं महाराज जी यहाँ पे मैं। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी स्वास्थ्य आपका बढ़िया है। महाराज जी चौमुआ गांव से आए, और ये कछु ठाकुर जी ने कछु सेवा भिजवाई है। आपके चरणों में बड़ी कृपा होगी अगर सेवा आप ले लेंगे तो। महाराज जी यह जीव को तो बिल्कुल सामर्थ्य ना है हमें, सब सेवा श्री जी की कृपा से आई है, ठाकुर जी की कृपा से आई है। देख महाराज जी, यहाँ में तो चीनी है थोड़ी सी। यह महाराज जी खिचड़ी वाली दाल है, या तो खिचड़ी बन जाएगी आपकी। और महाराज जी ये और दाल हैं दो और जी। ये महाराज जी हमें नमक है, सब्जी प्रसाद में इस्तेमाल का जो। और महाराज जी ये 2 किलो चावल है। ये महाराज जी आटे को कट्टा है 5 किलो को। ये और सेवा में ले लूँ, बड़ी कृपा होगी आपकी।
तो महाराज जी ये सेवई प्रसाद है यहाँ में, ये सोयाबीन प्रसाद है, ये भी सब्जी में इस्तेमाल है काफ़ी। देखो महाराज जी ये ग्लूकोज है, थोड़ा सा ये पानी में मिला के रखेंगे, गर्मी भी ज़्यादा है यहाँ पे, कोई ऐसी व्यवस्था भी ना है बिजली की और बाकी, तो गर्मी भी यहाँ पे बहुत लगती होगी, तो ये थोड़ा शरीर की ऊर्जा बनाए रखेगा। ये महाराज जी तेल है यहाँ में सब्जी प्रसाद का जी। ये महाराज जी नॉन मिर्च और ये थोड़ा सा मसाले हैं, ये सब्जी भोग में इस्तेमाल है जाएंगे। ये महाराज जी साबुन है, नहाने को है और कपड़ा धोने को है। महाराज जी ये सरफ है हमें वस्त्रन का। तो ये सब सेवा है महाराज जी ठाकुर जी ने भिजवाई है, तो ये हमें, हमारा तो बिल्कुल सामर्थ्य ना है, तो बड़ी कृपा होगी अब यहाँ सेवा ले लेंगे। ये जैसे यहाँ पे कितना समय है गो यहाँ पे ब्रज में? यहाँ 13-14 साल से ज़्यादा है। 13-14 साल। और महाराज जी जैसे जो भक्ति की जो आपने ये लाइन पकड़ी है, वहाँ में कितना समय है वहाँ पे वो तो 10 साल की तपस्या उम्र करते हुए? से कर तो आ रहा हूँ। 10 साल की उम्र हाँ से। हाँ, वैसे राजस्थान में हम तो, अच्छा और सन 85 में मैं होली गेट पे रहा हूँ, अच्छा अच्छा। ये अलवर पुल के नीचे हम्म। शमशानी पे। तो वहाँ भी काफ़ी समय रह करके हम यहाँ आए, फिर जब से आ जाई गौशाला, चौमा, नरी, ये सब जगह रहे हम। अच्छा तो महाराज जी जैसे किस भगवान की एक आस्था रहते अपनी, क्योंकि भगवान तो एक ही है, आपकी किस भगवान की इसमें आस्था है? हम तो देवी देवी से जी। कांटेक्ट है बस। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी। जो जी तुम्हारे केला देवी है, जी। बस उसी से, जी उसी के ही हैं हम। जी। ये तो खैर धर्म तो सब एक ही है, जी। हनुमान जी मानो चाहे कोई भी मानो, चीज एक ही है, अवतारी सब एक ही रूप से है। तो महाराज जी जैसे हमारी एक थोड़ी सी इच्छा है, जैसे कि हम पारिवारिक लोग हैं, जैसे अभी परिवार के साथ रहते हैं, अच्छे। तो आप इतना समय है आप पे अनुभवी है, तो कैसे महाराज जी हम भी भगवान को जाप करें, थोड़ा सा भजन जाप में रहें, बाकाया कोई दिशा है आपके पास महाराज जी जो बताओ? मिल जाएगी। जी। तो महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न और है, हाँ जैसे 10 साल की आपने बताया कि 10 साल की आयु से या भक्ति मार्ग में पकड़े हुए हो, भक्ति मार्ग हाँ, में हो, तो ऐसी महाराज जी मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने मतलब ये कि सब जीवन से अलग हट गए और भक्ति मार्ग में आए? ये मैया की दौड़ थी। जी। हमने भी देख लिया उन्हें कि भक्ति से कोई बड़ा नहीं है। आज के समय पे सब भैया बंद और सब नाचदारी तो ऐसे ही है, जी। कलयुग के नरक के बासी, तो नरक के कीड़ों में पड़ वैसे तो दूर है, समझता हूँ। तो हमने फिर जंगल का निवास करो, जी। काफ़ी समय रहे, फिर वहाँ से भी कुछ ऐसा ही व्यक्ति थे, तो हमारे संग पीछे लगे, तो हमने वो जगह छोड़ दी। तो हमने कही कि अब चलो सूझे ब्रज की ओर। ब्रज की। तो महाराज जी जैसे आपने काफ़ी मतलब 10 साल की आयु से ही साधना में आ गए, भक्ति मार्ग में आ गए, तो कभी ऐसे ऐसा आप पे महसूस हुआ है कि भगवान आपके पास हो या आपको दर्शन हुए हो, कभी ये अनुभव? मैया के दर्शन किए हमने। अच्छा किए हैं आपने? हाँ, तो साक्षात दर्शन किए, जी। और ऐसे किए जैसे कोई मंदिर से उठ के निकल के आई हो। अच्छा तो महाराज जी आपसे बात करी मैयन ने? हाँ खूब। अच्छा तो आपने महाराज जी कछु मांगो मैया से? हमने तो इतने ही मांगो कि मुझे धन न दौलत चाहिए, न जागीरी, अच्छा मुझे तो सिर्फ तेरा प्यार है, अच्छा, सिर्फ प्यार है। बस। अच्छा फिर? उनके ही आशीर्वाद से हम चल रहे हैं। अच्छा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपके दर्शन है गए पहले तो ऐसे एड़ी में महाराज जी।
ये हमें बिल्कुल ऐसे देखिए वो तो कितना पसीना-पसीना आ रहो देखो साथियों और महाराज जी ये देख रहे हैं बिल्कुल इतना पसीना ना आए जितनों की मुँह आ रहो को 10% ना आए। तो महाराज जी मतलब कैसे ये मतलब कछु अनुभव है या फिर शरीर को कछ कोई वो है जैसे हमें कितना पसीना आ रहा है, गर्मी इतनी है। तो यहाँ में महाराज जी ना तो पंखा है, या में कुटिया में ना कछु है, तो कैसे महाराज जी आ जाते सब? ये सब क्रिया की अच्छा, ताप, सिरक सब सहन करना पड़ा उन्हें। सब सहन करना। अब आज के समय पे कौन से बर्दाश्त से रही है, गर्मी, जाड़ों, चौमासों, कब सह रही है, हैं? 2 घंटा तू यहाँ बैठ के देख। महाराज जी 2 घंटा नहीं 10 मिनट में ही मैं तो देखूँ कितना पसीना आएगा कुर्ता ये तक पूरा भीज रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ और आप पे पसीना ना आ रहा हो बिल्कुल अब देखो। 4 घंटा बैठवे में कितना जोर पड़ जाम तो। हाँ, सही बात है महाराज जी। मुँह तो देखिए पूरा पसीना ही ये पसीना आएगा इतनी देर में। नहीं लग रही। हुँ, अभी थोड़ी देर और रुक जा, बस में सुखा देगो। अच्छा। महाराज जी एक बार अगर आपकी इजाज़त हो तो ना थोड़ा-सा आपकी इतनी सुंदर कुटिया या कुटिया के दर्शन करा दूँ भक्तन ने। करवाओ। हुँ, हुँ। देखो देख पा रहे हैं साथियों कितनी सुंदर कुटिया है महाराज जी की, पूरी कच्ची कुटिया है, ऊपर तक आप देख पा रहे हैं और एकांत में पूरे जंगल में ये कुटिया है। यहाँ पर साथियों पे चौमासे हैं, बारिश का सा मौसम है तो यहाँ पे ऐसा कीड़ा-मकोड़े भी आने को डर पा रहता है, आप ये देख पा रहे हैं। देखो पूरी कुटिया देख लो, देखो कच्ची कुटिया है, पूरी की पूरी और यही में अपना महाराज जी ये देखो साथियों ये देख पा रहे हैं, ये लाइटें हैं। बात समय की है बहुत काफ़ी समय पहले देखी गई होगी ये चीज़। अभी क्योंकि यहाँ ये कुटिया में ना तो बिजली है, ना कोई मतलब ऐसी व्यवस्था ना है, तो यही है जो थोड़ा-सा हो जाते उजाला हो जाते। और देख रहे हैं साथियों महाराज जी बिना किसी की सहायता के अपना यहीं जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, बिल्कुल कच्ची कुटिया है, ऊपर छान लगी हुई है। पर ये आते थोड़ी-सी सीरक तो मिल जाता है, पर वो है साथियों कि गर्मी को एक तो तापमान इतना हाई है कि हमें ये भी वो संपूर्ण कार्य ना हो पावे। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे पूरा दिखा रहा हूँ मैं पीछे से ये देखो साथियों, ये लिख रखा है प्रभु जी ने सीताराम राधे श्याम ये देख पा रहे हैं कुटिया में, ये लिख रखा है हाथ से। अभी मैं यहाँ पे पूरी कुटिया दिखा दूँगा पीछे से। ये देखो साथियों, यहाँ भी कुटिया पे लिख रखा है पीछे सीताराम, देख पा रहे हैं आप साथियों। देखो साथियों पूरी चारों बातें दिखा दी है मैंने कुटिया और देखो साथियों दूर-दूर तक आप पे कोई नज़र ना आवेगा ये देखो, एक बच्चा तक नज़र ना आवेगा और यहाँ पे ये कुटिया है महाराज जी की।